हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। इस प्रकार पावन ओंकार उद्घोष यज्ञ करने के पश्चात थोड़ी देर के लिए पूर्ण शांत हो जाइए। थोड़ी देर के लिए अब हम ध्यान करेंगे। अपने दोनों पैरों को बिल्कुल शिथिल छोड़ देंगे। दोनों हाथों को, अपने पूरे शरीर को शिथिल कर दीजिए। अपने मस्तिष्क को शांत कर दीजिए। अपनी नासिका में चल रहे श्वास प्रश्वास के ऊपर अपने मन को एकाग्र कीजिए और धीरे धीरे पूर्ण प्रशांत अवस्था, पूर्ण शांत अवस्था, पूर्ण नीरव अवस्था को महसूस कीजिए। थोड़ी देर के लिए सारे विचार, सारे संकल्प विकल्पों से अपने मन को मुक्त कर केवल मात्र शांति में स्थित कर दीजिए। शांति मात्र को महसूस कीजिए। और इस प्रकार यज्ञ के पश्चात ओम का उच्चारण और ओम के उच्चारण के बाद कम से कम 3 से 5 मिनट ऐसे ध्यान करें और उसके बाद दोनों हाथों को ऊपर उठा करके दोनों हथेलियों में आपस में घर्षण करेंगे और गरम गरम उष्ण हथेलियों को अपनी नेत्रों पर और अपने चेहरे पर लगाते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोल देंगे। अब हमने जो यज्ञ किया, अग्निहोत्र किया, उसकी अग्नि अब शांत से होने लग जाती है, शांत हो जाती है। जब अग्नि शांत हो जाती हैं, उसके बाद उन अंगारों को थोड़ा व्यवस्थित कर दीजिए। उनको थोड़ा आप सीधा कर दीजिए इस प्रकार से, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। इस प्रकार से अंगारों को हम पास में कर देते हैं, तो आपस में जब वो मिल जाते हैं तो उसके बाद उसमें आपस में हवा प्रसारित नहीं होती है। तो यह अंगारे यदि गाय के गोबर के कंडे के हैं तो कम से कम 2 से 3 घंटे तक हमारे पास अग्नि को लेकर के रहेंगे। इन अंगारों के ऊपर अब हमें जो रोग विशेष है उसके लिए जो हम विशेष जड़ी बूटी प्रदान करते हैं, आहुति प्रदान करते हैं, उसी जड़ी बूटियों को लेकर के अभी तेज अंगारे हैं, थोड़े से मंद अंगारे हो जाएं, उसके बाद उन अंगारों के ऊपर रखें। अभी तेज अंगारे हैं तो तुरंत गाढ़ी धुनी हो जाएगी, घर में कमरे में ज्यादा मात्रा में धुआं हो जाएगा। जब थोड़े से अंगारे मंद हो जाए उसके बाद उसके ऊपर थोड़ी सी मात्रा में इस प्रकार से जड़ी बूटियां, और यह गुग्गुल रखा है मेरे पास, एक गोंद विशेष निर्यात होता है, इस गोंद को, गुग्गुल को थोड़ा सा उसके ऊपर रख दिया और गाय का घृत लेकर के, गाय के घी को थोड़ा सा लेकर के उसके ऊपर डाल दिया। गाय का घृत, गुग्गुल और जो रोगानुसार हवन सामग्री है उस सामग्री को डाल करके अब ये मंद मंद सी धुनी निरंतर 5, 7, 10, 15 मिनट तक चलेगी। उसके बाद फिर से थोड़ी सी सामग्री, थोड़ा सा गुग्गुल और थोड़ा सा घी आदि रख दिया, फिर वो आधा घंटे तक चलेगी। अब ये जो मंद मंद सी हो रही धुनी है, उस धुनी के अनुसार धुनी वाले वायुमंडल के अंदर आप अब रोगानुसार
योगाभ्यास करेंगे, प्राणायाम करेंगे, आसन करेंगे। और विशेष रूप से जिस रोग के लिए जो प्राणायाम विशेष कहा जाता है वो, और उसकी जो क्रम है, कम से कम जो कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं उसमें कम से कम हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो हम पूरा लंबा गहरा श्वास भरे और पूरा लंबा गहरा श्वास छोड़े और पूरा विधि पूर्वक मन को एकाग्र करते और हमारे शरीर में जो बीमारी विशेष वो बीमारी मेरी ठीक हो रही है, दूर हो रही, ऐसी भावना के साथ, और ईश्वरीय दिव्य शक्तियां हमें आशीष दे रही है, हमें एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति यज्ञ के माध्यम से हमें प्रदान कर रही है। इस प्रकार मन ही मन भाव के साथ एक अनुष्ठान की भांति प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, अनुलोम विलोम। इसी प्रकार कपालभाति पूरा विधि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक समय देते हुए सामान्य अवस्था में 15-15 मिनट दोनों प्राणायाम, और थोड़ा रोग ज्यादा है तो आधा घंटा, और ज्यादा बढ़ गया है तो 1-1 घंटा कपालभाति और अनुलोम विलोम। और यदि दुस्साध्य, असाध्य और किसी भी प्रकार से वो काबू में ही नहीं आ रहा है तो आप इस कपालभाति और अनुलोम विलोम को अपने कमरे में ही इस प्रकार यज्ञ और ध्वनि करके 3-3, 4-4 घंटे लगातार कीजिए। धीरे धीरे कपालभाति, थक जाते हैं तो अनुलोम विलोम कीजिए, उससे थक जाते फिर कपालभाति किया। ऐसे करके कपालभाति 1-2 घंटे तक हम 10-15 मिनट करके दिन भर में करें। और विशेष रूप से अनुलोम विलोम तो आप भोजन करने के बाद भी, लेटे लेटे भी, बैठे बैठे भी, चलते चलते भी आप इस अनुलोम विलोम को पूरा लंबे गहरे श्वास के साथ शुरू रखें। धरती पर की कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिन्होंने इस 2 देवीय चिकित्सा पद्धति, रोगानुसार यज्ञ और रोगानुसार योग को अपना ले, उसके शरीर में टिक पाए या रह पाए। देखिए, हम जिस जीवन को जी रहे हैं वह हमारा एनर्जी से चलता है, ऊर्जा से चलता है। वह एनर्जी, वह ऊर्जा हमें प्राप्त होती है आहार के माध्यम से, और वह आहार हम लेते हैं 3 रूपों में, ठोस, द्रव और गैस। 3 रूपों में हम आहार लेते हैं। ठोस रूप में हम भोजन लेते हैं, द्रव रूप में पानी, दूध, जूस लेते हैं, और गैस रूप में हम वायु लेते हैं। और इस 3 आहारों का भी यदि हम कंपैरिजन करें तो ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल हम दिन में कितनी बार खाते हैं? 2 बार, 3 बार। पानी कितनी बार पीते हैं? 5 बार, 10 बार। लेकिन वायु हम 24 घंटे लेते हैं, निरंतरता के साथ लेते हैं। खाते, पीते, उठते, बैठते, चलते, और यहां तक कि हम सो जाते हैं तब भी हमारा यह वायु रूप आहार निरंतरता के साथ चालू होता है। कहने का अभिप्राय है कि 24 घंटे में सबसे ज्यादा लिए जाने वाला कोई आहार है तो वो वायु है, मनुष्य के द्वारा, जो 80% से ज्यादा एनर्जी का हिस्सा होता है हमारे शरीर के अंदर। इसी प्रकार से हम सबसे इंपॉर्टेंट आहार देखें, 3 आहार में सबसे ज्यादा तो वायु रूप आहार है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यदि हम आहार देखें, सबसे महत्वपूर्ण आहार देखें तो वह भी वायु है। हम रोटी, चावल, दाल आदि ठोस रूप आहार ना ले तब भी हम 2 से 3 महीने तक जीवित रह सकते हैं। हम द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि हम ना ले तब भी हम 2 से 3 सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन वायु रूप आहार यदि हम ना लें तो 2 से 3 मिनट भी हम जिंदा नहीं रह सकते। सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कोई आहार होता है तो वायु रूप आहार होता है। अब हम जब बीमार हो जाते हैं, रुग्ण हो जाते हैं, जब हम चिकित्सा के लिए जाते हैं तो डॉक्टर हमें जो रोग विशेष होते हैं उस रोग को ठीक करने के लिए जो कंपोनेंट से युक्त द्रव्य होते हैं उसकी वटी, गोली, टैबलेट या चूर्ण आदि बना करके हमें प्रदान करता है कि इसको लो। और उसके अंदर जो रोग को ठीक करने के लिए जो कंपोनेंट्स होते हैं वही के वही कंपोनेंट्स यदि वो इंजेक्शन देता है अर्थात द्रव रूप में हमें देता है तो उसी के अंदर वही कंपोनेंट्स होते हैं द्रव रूप में। और जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उसमें जो विशेष औषधियां, जड़ी बूटियां डाल रहे हैं, इसके अंदर वही के वही कंपोनेंट्स होते हैं गैस फॉर्म के अंदर और परमिसिबल लिमिट के अंदर होते हैं। और चिकित्सा विज्ञान, आधुनिक मॉडर्न साइंस ये मानता है कि जो चिकित्सा ठोस रूप आहार या द्रव्य के माध्यम से जो की जाती है उसकी अपेक्षा द्रव रूप आहार और ज्यादा तेजी से काम करता है, और उसकी अपेक्षा गैस रूप आहार या गैस रूप में दी हुई औषधि, दवाएं और ज्यादा तेजी से काम करती है और तुरंत रिजल्ट देती है। इसलिए आप देखते हैं जब किसी को पागलपन, उन्माद आदि हो जाता है,
जब तोड़ फोड़ मचा रहा है तो उसको ना इंजेक्शन देते हैं ना खाने के लिए देते हैं, एक रुमाल में दवाई उनको एक बार सूंघाते ही बेहोश होता है। जैसे एक बार सूंघाते ही वो व्यक्ति बेहोश हो जाता है, ऐसे ही एक बार यह यज्ञीय धूम्र को लेने पर, यज्ञीय ऊर्जा को लेने पर नवजीवन प्राप्त होता है, और हमने देखा है। तो यह जो वायु रूप आहार है उसको शुद्ध करना, पवित्र करना, सुगंधित करना, मेडिकेटेड करना, रोग निवारक बनाने का जो कार्य है वो इस यज्ञ हवन अग्निहोत्र के माध्यम से भली प्रकार से होता है, जो हमारा सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार है, जिसके बिना हम 2 मिनट से भी अधिक जिंदा नहीं रह सकते। उस वायु का सीधा सीधा मेडिकेटेड बनाने का एक तरीका है, और उसके माध्यम से दवाइयां लेकर के, औषधियां लेकर के, उन कंपोनेंट्स को गैस रूप में लेकर के हम विशेष रूप से अपनी चिकित्सा करते हैं, और उसके अद्भुत परिणाम है, चमत्कारी परिणाम है। और ऐसे कई सारे केस हैं जो मतलब असाध्य कोटि के रोगी, दुसाध्य कोटि के रोगी जिसको कहा जाता है, जिसमें डॉक्टर लोग मना कर देते कि अब इसका कुछ नहीं कर सकते, उन लोगों ने भी नव जीवन प्राप्त किया है। और उसके लिए हमें आवश्यकता होती है विधिवत यज्ञ करना, प्रतिदिन यज्ञ करना, सुबह शाम यज्ञ करना, संध्या के समय यज्ञ करना, उसको पूरा पवित्रता शुद्धिकरण के साथ यज्ञ करना, विशेष हवन सामग्री बना करके जो रोग विशेष है उस रोग विशेष की हवन सामग्री होना, उस रोग विशेष की हवन सामग्री की धुनी होना, और उसके बाद उस वायुमंडल में रहना, उस वायुमंडल में रह करके श्वास प्रश्वास की क्रियाएं करना। और जब एक तो ये अवस्था है कि वो व्यक्ति, वो रोगी, वो साधक प्राणायाम नहीं कर सकता है, योगाभ्यास नहीं कर सकता है, कुछ ऐसी कंडीशन है, तो उसको कमरे में वैसे ही कर दे, वो श्वास प्रश्वास की क्रिया तो चल ही रही ना, उसके माध्यम से वो दवाई जाएगी। और यदि वो प्राणायाम करने की अवस्था में है तो उनको प्राणायाम कराइए, तो एक साथ कई गुना लाभ हो जाएगा। और हमने देखे जो लोग प्राणायाम नहीं कर सकते उन लोगों, बहन शिल्पा जेठवा जी घाटकोपर मुंबई में रहती है, उनको लंग फाइब्रोसिस हो गया था, क्रोनिक अवस्था में चला गया था। अब वो सामान्य श्वास धीरे धीरे से लेती थी, छोड़ती थी, छोटी सी श्वास हो गई थी, और थोड़ी सी भी लंबी सी श्वास ले तो उनको इतना दर्द होता था कि वो टूट पड़ती थी, इतनी वेदना होती थी। अब श्वास भी ना ले पाए तो प्राणायाम कैसे करें, ऐसी अवस्था में पहुंच गई थी और कुछ कर नहीं सकती। और पिछले 1 साल से काफी सारी दवा या ये वो सब कुछ लिया, कोई काम ही नहीं हो रहा है, उससे कुछ इंप्रूव नहीं, और अपितु और रोग बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। उस अवस्था में उनको यज्ञ करने के लिए कहा था, और यज्ञ में उनको श्वासामृत हवन सामग्री जो हमारी बनी हुई है, वो श्वासामृत हवन सामग्री उनको आहुति के लिए दिया, और श्वासामृत हवन सामग्री के बाद उनको भीमसेनी कपूर और विशेष रूप से उस हवन सामग्री की धुनी करने के लिए कहा गूगल के साथ, और वो करना उन्होंने शुरू किया। और निरंतरता के साथ जब उन्होंने वह यज्ञ किया, हवन किया, केवल 12-15 दिनों में वो चमत्कार हुआ कि जो श्वास नहीं ले पा रही थी वो श्वास वो आराम से लेना और छोड़ना प्रारंभ हो गया, लंबा गहरा। उनके शरीर में शक्ति सी आने लग गई, एनर्जी सी आने लग गई। जो श्वास ना लेने के कारण जो एनर्जी डाउन हो गई थी वो इंप्रूव होने लगा। और उसके बाद उन्होंने प्राणायाम भी पूरा साथ में शुरू कर दिया, और 3 महीने के अंदर लंग फाइब्रोसिस की रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। आज तक हमने कभी नहीं सुना है कि लंग फाइब्रोसिस की रिपोर्ट भी क्योर होती है। मॉडर्न साइंस में इसकी कोई दवाई नहीं है, और वो पहला केस हमने देखा। तो कहने का अभिप्राय है कि जो नहीं कर पा रहे हैं उनके भी कमरे में करेंगे, उनको भी यज्ञ में बिठाएंगे, यज्ञ उनके कमरे के आसपास करेंगे। ये तो बहन जी कर रही थी, कर पा रही थी। कुछ केस तो हमने ऐसा देखा जो स्वयं कर ही नहीं सकते। बहन दिव्या जी का साक्षात उदाहरण, वो भी मुंबई घाटकोपर में रहती, उनकी तो ऐसी स्थिति थी कि उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर गांठ थी। डॉक्टर कोई पहले तो उसको केस ही नहीं ले रहे थे, उनके माता पिता ने खूब सारी मेहनत की, खूब सारे हॉस्पिटल पे गए, कोई केस ही लेने को तैयार नहीं कि इसको हम ठीक कर सकते हैं। उसके बाद एक अपोलो हॉस्पिटल तैयार हुआ कि हम खाली इसका ऑपरेशन कर सकते हैं, और वो भी इतना क्रिटिकल, इस मस्तिष्क का पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जो आप गांठ है उसको निकालने का इतना क्रिटिकल ऑपरेशन होता है कि इस ऑपरेशन को करने के बाद ये कोमा में जाने की 95% चांस है, केवल 5% चांस है कि ये कोमा से बाहर आ सके। और यह भी है कि यदि वो कोमा से बाहर आ भी गई तब भी
वो बहन देख नहीं पाएगी, सुन नहीं पाएगी, उसकी स्मृति शक्ति नहीं आएगी। और वास्तव में ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद 7 महीने गुजर गए। डॉक्टर लोग ने अलग अलग प्रकार के जो ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं, जो करना चाहिए, जो भी अपने पास शक्ति सामर्थ्य, जो भी टेक्नोलॉजी, जो कुछ है सब कुछ कर लिया। 30-35 लाख रुपए खर्च कर दिए। वो होश में भी नहीं आई। और उस समय उनकी यह अवस्था थी, गले में ऑक्सीजन की मशीन, कफ निकालने के लिए होल बना दिया था, खाने के लिए नासिका से नली डाली हुई थी, पेशाब पानी के लिए नलियां लगी हुई थी, 4-4 नलियों के साथ थी, मुर्दा अवस्था में 7 महीनों से आईसीयू में 3 महीने भर्ती रही। और उस अवस्था में डॉक्टर लोग ने बिल्कुल जवाब दिया, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप इसको घर ले जाइए और जितने दिन जीतिए सेवा कीजिए, या फिर जो से दया मृत्यु दी जाती है, कोई एक ऐसा जहरीला इंजेक्शन या कुछ ऐसा दे दे तो उनको इस शरीर से मुक्ति मिल जाए, नव जीवन मिल जाएगा। ऐसी अवस्था में वो आ गई। डॉक्टर लोग यह सलाह दे रहे थे और उनके माता पिता ने उस चीज के लिए मना किया और अपने घर पे लाए। और उस समय जिस समय वो घर पे लाए, उस बेशक मशीन के माध्यम से श्वास प्रश्वास की क्रियाएं हो रही, लेकिन हो रही थी, उनको भी इस यज्ञ को करने के लिए, हवन को करने के लिए विशेष जड़ी बूटियों से बताया और उन्होंने यज्ञ करना, हवन करना शुरू किया। आप आश्चर्य करेंगे, जो 7 महीना कोमा में रहने पर, 3 महीने आईसीयू में भर्ती रहने पर और इतना सारा खर्च और सब कुछ प्रयोग करने के बाद जो मॉडर्न साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, वो कुछ नहीं कर पाया। खाली बेहोश अवस्था में से होश में भी नहीं ला पाया। यज्ञ को करने पर वो चमत्कार हुआ, केवल मात्र 3 महीने पूर्ण होते वो होश में तो आ गए, उनके हाथ पैर भी चलने लग गए हैं। और इतना ही नहीं, 3 महीने होते होते उनकी गले की मशीन हट गई, उसके बाद खाने की नली हट गई, पैसा पानी की नलियां हटने लगी और 6 महीने में चलने फिरने लग गई। और अभी पिछले 25 तारीख को यहाँ पतंजलि योगपीठ में आकर के परम पूज्य महाराज से आशीर्वाद लेने के लिए आए कि स्वामी जी मेरे को एक नया जीवन मिला यज्ञ के माध्यम से। ये मैं क्यों घटना सुना रहा हूं कि जो व्यक्ति अब बिल्कुल ही असहाय अवस्था में चला गया, अब उसके अंदर दवाई भी कुछ काम नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, वो श्वास तो ले रहा है। मैंने जैसे पहले बताया ना, सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कोई आहार होता है तो वायु रूप आहार होता है। और इस वायु रूप आहार को मेडिकेटेड बनाने का, एनर्जेटिक बनाने का, जीवनीय शक्ति से युक्त करने का कोई माध्यम है तो वो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। हवन करिए, यज्ञ करिए, उसके बाद इस प्रकार से ये जो हम धुनी कर रहे हैं, इस प्रकार से आप धुनी कीजिए उस रोग विशिष्ट औषधियां, जड़ी बूटियां लेकर के, और उसमें उनको रखिए, तब भी ये लाभ होता है। भाई आनंद जी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी की उनको समस्या थी, उनका पूरा नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, खत्म हो जाता है, और धीरे धीरे डॉक्टर लोगों ने उनको कहा कि ये 3-4 साल में उनकी मृत्यु हो जाएगी, वो नहीं जी पाएगा। और धीरे धीरे, वास्तव में पहले वो चल फिर रहा था, धीरे धीरे उनका चलना फिरना बंद हो गया, गिरने लग गया, धीरे धीरे उनका हाथ पैर उठना बंद हो गया और धीरे धीरे बिल्कुल बेड के ऊपर आ गया। और पिछले 4 साल से बेड के ऊपर उनका जीवन बीत रहा था, खाना पीना सब कुछ, और अलग अलग कई सारी औषधियां, दवाइयां, जो भी किया जा सकता है वो सब कुछ किया, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। और हमने जब भुज के अंदर यज्ञ एवं योग साधना केंद्र जब खोला, हमारी बहन जिग्ना बहन जी, जिन्होंने इस केंद्र को वहां पे बहुत अच्छे से संचालित कर रही हैं, और उन्होंने उस माता जी को कहा कि कोई नहीं, आप यज्ञ एक बार करके देखिए, आपने इतनी सारी ट्रीटमेंट किए हैं तो ये भी एक बार करके देखिए। और उस माता जी को विशेष हवन सामग्री, जो अपनी ये ज्योतिषमती आदि हवन सामग्री है, मेध्य हवन सामग्री है, वो सामग्रियां उनको दी और उन्होंने अपामार्ग के साथ और गुगुल आदि की धुनी, अपामार्ग आदि की धुनी और ये करना शुरू किया। आप आश्चर्य करेंगे, 15 दिन यज्ञ उनके कमरे में करने पर उनके शरीर के अंदर जान सी आने लगी, एनर्जी सी आने लगी। और उनकी माताजी को इतना आश्चर्य हुआ कि 4 साल बीत गए, इतनी सारी दवाएं ली, कुछ असर नहीं हुआ, और 15 दिन में इतना सारा अंतर। और उन्होंने 1-1 घंटा गायत्री मंत्र से यज्ञ करना शुरू कर दिया, पूरा कमरा उनका काला कर दिया, और पूरी श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, पूरे भाव पूर्वक सब लोगों ने बैठ करके यज्ञ किया। और यह घटना घटी कि 1.5 महीना पूरा होते होते जो 4 साल से बेड पे जो बैठा था, वो चलने फिरने और यहां तक कि बैटिंग और कीपिंग करने लग गया, खेलने लग गया। लोग देखने लगे कि आनंद बाहर आया, खेल रहा है, कूद रहा है। लोग आश्चर्य महसूस कर रहे हैं कि इसको तो लाइलाज बीमारी कही जाती है, इससे तो कुछ होता ही नहीं, इसको ये तो कभी ठीक ही नहीं होती है। और वो बीमारी उनकी ऐसी इंप्रूव। और उनको देख करके उनके पड़ोस में ही एक माता जी, बहन लीला जी, उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, 300-350 डायबिटीज रहती है। 2 बार इंसुलिन लेने पर, सुबह शाम इंजेक्शन लेती थी इंसुलिन की, उसके बावजूद भी इतना उनको डायबिटीज रहता था। और रात को सो नहीं पाती थी, बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे।
और उनको भी उन्होंने कहा, उनको पता चला, वो भी उनके साथ यज्ञ में वहां बैठने लग गए। और एक आध महीना हुआ, उनकी 1 महीने में इंसुलिन भी बंद हो गई और रात में जो नींद आती थी वो भी ठीक हो गई और जो इनकी अलग अलग कॉम्प्लिकेशन थी वो भी शांत होने लग गई। इसी प्रकार उनके पड़ोस में एक और नैना करके एक छोटी सी बेटी थी, उनको अस्थमा की प्रॉब्लम थी, पंप लेती थी अस्थमा के। उन्होंने उनको भी बिठाया, 1 महीने के अंदर अंदर उनके अस्थमा के पंप छूट गए। ऐसी घटनाएं हमने देखी। और ये जैसे बहन शिल्पा जी का मैंने पहले बताया लंग फाइब्रोसिस, उनके साथ भी जैसे उनका लंग फाइब्रोसिस तो 3 महीने में ठीक हुआ ही हुआ, लेकिन उसके साथ साथ उनके परिवार में उनकी छोटी बेटी थी, उनको नजला सा था, साइनोसाइटिस, निरंतर नाक बहता रहता था और ऐसी प्रॉब्लम थी, एलर्जी टाइप का। वो भी उनके साथ यज्ञ करने के लिए बैठी, उनका वो 3 महीने के अंदर ठीक हो गया। और उनकी बड़ी बेटी थी, उनको साइनस की प्रॉब्लम थी, सालों से वो दवाइयां ले रहे थे, कोई असर नहीं हो रहा था, और वो उस घर में रही, उसके साथ यज्ञ आदि किए, उनका साइनस क्योर हो गया, उनकी साइनस की प्रॉब्लम खत्म हो गई। कहने का अभिप्राय है कि हम अपने लिए तो यज्ञ करें, लेकिन हमारे पूरे परिवार का सबकी भी चिकित्सा होती। जो चल फिर नहीं पा रहे, जो कुछ नहीं कर पा रहे, वो भी इस गैस रूप वायु को ले रहे हैं। जब तक गैस रूप वायु को ले रहे तब तक जीवन है, जब तक जीवन है तब तक ये वायु ले रहे, और जब तक ये वायु ले रहे तब तक हम यज्ञ चिकित्सा उनको दे सकते हैं, यज्ञ चिकित्सा उनको कर सकते हैं। और हमने देखे, कई सारे ऐसे केस देखे हैं ठीक होते हुए। तो यज्ञ जो बिल्कुल प्राणायाम नहीं कर सकता वो भी ठीक होते हुए, उसमें भी आश्चर्य हमने देखे। और जो व्यक्ति प्राणायाम कर सकता है उनके लिए तो कोई ऐसी बीमारी है ही नहीं कि उनके शरीर में टिक पाए। जिन्होंने यज्ञ भी कर लिया और यज्ञ पूर्वक रोगानुसार यज्ञ और यज्ञ के बाद रोगानुसार योगाभ्यास कर लिया, उनके जीवन में, उनके शरीर में कोई कभी बीमारी रह ही नहीं सकती है। तो हम जो यज्ञ चिकित्सा आज सीख रहे हैं या कर रहे हैं या हमें आगे करनी, तो उसमें एक विशेष ध्यान रखना है। पहले यज्ञ विधि पूर्वक सारी चीजें जैसे बताई, उसके बाद यज्ञ हो गया, उसके बाद 7, 21, 51, 108 आहुति जो मंत्र विशेष आपको बताई, गायत्री मंत्र आदि से दी, उस विशेष जड़ी बूटियों से। उसके बाद जब यज्ञ हो गया तो थोड़ी प्रार्थना, याचना, जो भी आप करना चाहें, और उसके बाद पावन ओंकार का 7 बार, 21 बार, 51 बार ओम का उच्चारण किया। उसके बाद थोड़ी देर के लिए ध्यान किया, तब तक अग्नि शांत हो जाती है। फिर अग्नि के अंगारों को व्यवस्थित करके, और उसके बाद जो ये जड़ी बूटियां विशेष हैं, उन जड़ी बूटियों को उन अंगारों के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में रखें। उसके बाद थोड़ा सा गुग्गुल आदि औषधियां उसके ऊपर थोड़ी सी मात्रा में रखें, गाय का घृत थोड़ा सा उसके ऊपर डाल दें और उस धुनी को होने दें। और उस मंद मंद सी हो रही धुनी में बैठे प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें, भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, जो भी परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज रोगानुसार योगाभ्यास बताए वो योगाभ्यास करें, जो रोगानुसार प्राणायाम आसन बता रहे हैं वो आसनों का अभ्यास करें। आप देखिए वो चमत्कार आप देखेंगे जो आपको इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी जिसमें रिजल्ट नहीं मिलता है, वो रोग भी ठीक हो जाते हैं। इसलिए मैं कल आपको कह रहा था कि आप 5 दिवस का केवल मात्र जो प्रशिक्षण शिविर ले रहे हैं, इस 5 दिन के प्रशिक्षण शिविर में जो आप यज्ञ सीख रहे हैं, जो यज्ञ चिकित्सा सीख रहे हैं, उससे आप वो टेक्नोलॉजी, वो तरीका आप सीख लेंगे कि जिसमें मॉडर्न साइंस इतना आगे बढ़ने के बाद, स्पेशलिस्ट डॉक्टर इतना आगे बढ़ने के बाद भी जिस केसों में, जिन रिपोर्टों में, जिन रोगों में वो रिजल्ट नहीं ला पा रहे हैं, जिनको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी आप ठीक कर सकते हैं। बाकी लोगों को ठीक कर ही सकते हैं, जो ये ठीक नहीं कर सकते उसको भी आप इस यज्ञ चिकित्सा, और ये सरल भी है, सहज ही है, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। जो कर रहा है, जिसके लिए किया जा रहा है, उनके रोग तो ठीक होंगे, लेकिन उसके साथ साथ परिजनों के भी रोग ठीक होगा, प्रकृति का भी पोषण होगा, पुण्य भी मिलेगा, आपका यह भव भी और अगला भव भी सुधरेगा, संस्कृति का भी उत्थान होगा, प्रकृति का पोषण होगा। ना जाने कितने कितने कर्म एक साथ सिद्ध हो जाते। इसलिए वेदों में कहा यज्ञ इष्ट काम दुख सर्व काम दुख, हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है, और यह हजारों हजारों हमें लाभ प्रदान करने वाला होता है। तो ऐसा यह यज्ञ हवन अग्निहोत्र होता है, और इसके अनंत अनंत अनेक अनेक लाभ हैं। तो आज आपको अब ऐसे यज्ञ करना, ये सारी चीजें तो बताई, अब इसमें रोगों के अनुसार कौन सा द्रव्य डालेंगे तो कौन सा रोग हमें ठीक हो जाएगा। तो आज सबसे ज्यादा, कल भी आपके जो प्रश्न आए थे सबके, और उसके साथ साथ जो जनरल रूप से जो सर्वाधिक रोग जो पाए जाते हैं उसके बारे में कुछ हवन सामग्रियां मैं आपको लिखूं। वैसे यह यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक, यह पुस्तक में रोगानुसार यज्ञ, रोगानुसार योग,
जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने पिछले 20-30 सालों में जो तप, पुरुषार्थ और प्रयोग करके जो पाया है, वो सारा कुछ सचित्र विवरण इसमें दिया गया। और रोगानुसार आयुर्वेद, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य की 25-30 सालों की जो अथक तप और पुरुषार्थ के माध्यम से जो भी विधा और विद्या निष्कर्ष रूप में सामने आई है, वो सारी चीजें इसमें दी गई। इस पुस्तक को आप लेंगे तो इसमें भी आपको विशेष रूप से रोगानुसार यज्ञ, योग और आयुर्वेद तीनों मिलेगा। और इन तीनों के माध्यम से आप वो चिकित्सा कर पाएंगे जो मॉडर्न साइंस में जिन रोगों को लाइलाज बताया जाता है, वो रोग भी हमारे ठीक हो जाते हैं। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अतिमानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।